पैसा नहीं आता है आपके पास से, ना टिकता है, ना रहता है और ना कहीं से आता है। टिके और बढ़े तब ना जब पैसे आए आपके पास। कुछ बच्चे मेरे, कुछ मेरे भाई बहन लिखते हैं मुझे कि दीदी हमारे पास पैसे आते ही नहीं हैं। तो क्या बढ़ेगा और क्या हम बचाएंगे, क्या खर्चों पर कंट्रोल करेंगे और कैसे बनेंगे करोड़पति। कहीं से कोई भी काम करते लक हमारा काम नहीं करता है और हमारे पास पैसे आते नहीं। तो आज उपाय ऐसा नहीं बता रही हूँ कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा या आप करोड़पति बन जाएंगे या आपके खर्चे कंट्रोल होंगे और पैसे 4 गुना हो जाएंगे। आज एक सामान्य वर्ग के मेरे सारे भाई बहनों को टारगेट करके एक ऐसा सामान्य उपाय बता रही हूँ कि आपके पास पैसे आने लगेंगे। सबसे पहले पैसों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसे आते ही नहीं है तो आप क्या बचाएंगे, क्या खर्च करेंगे और कहाँ से बड़ी इमारत खड़ी करेंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल तैयार करना होगा और एक साइकिल बनानी होगी जो कि पैसे आ रहे हैं और कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ये ना टूटे। उसके बाद फिर आप इसकी गति को कैसे बढ़ाते हैं और कैसे धन को और आगमन करते हैं, फिर दूसरा उपाय बताऊंगी। परंतु मेरे जो भाई बहन इधर उधर प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, ना नौकरी होती है आपको, ना कोई काम बनते हैं, कहीं काम लगता है 1-2 महीने में काम छूट जाता है, जो कमाया वो खा लिया, खत्म हो गया। मतलब बैंक बैलेंस हमेशा 0 ही होता है। सैलरी आती है और फटाफट जहां जहां से आपने उधार लिया है बट जाती है और सैलरी फिर खत्म हो जाती है। महीने की शुरुआत ही कमियों के साथ अगर प्रारंभ होती है तब आपके लिए ये प्रयोग। स्टूडेंट भाई बहन जो मेरे हैं, पढ़ लिख गए हैं और ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई काम मुझे मिल जाए, इतनी अच्छी पढ़ाई मैंने की है लेकिन आपकी काबिलियत के अनुसार आपके शहर में कोई काम ही नहीं है। कहीं 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार की नौकरी ऑफर होती है आपको समझ में नहीं आता मैंने पढ़ाई लिखाई की तो ये क्या मैं करूं, इससे होगा क्या मेरा, केवल भोजन। अगर ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो ये प्रयोग आपके लिए। अगर आपको जॉब चेंज होने वाली समस्या है, एक जगह नौकरी होती है छूट जाती है, दूसरी जगह नौकरी होती है छूट जाती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका गुडविल खराब हो रहा है, आपका चेहरा खराब हो रहा है, कहीं भी बात नहीं बनती है, जॉब छूटने की वजह से आपका मनोबल कम हो गया है और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं घर बैठ जाऊं सो अच्छा है, लेकिन ये भटकना बंद करूं। तो सच में आप भटकना बंद करो। आज का जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, टिक कर काम करेंगे आप, एक जगह काम करेंगे आप, सफलता मिलेगी आपको और धन तो आएगा ही आएगा। काम करोगे तो धन आएगा ही आएगा। तो सरल सा प्रयोग, लेकिन पैसे आने की गति आपसे जुड़ जाएगी, धन आएगा और आता रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जाते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कोई प्रश्न है, जीवन में कोई उलझन है, कोई समस्या है और मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिख कर जरूर पूछें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। धन आना सामान्य सी बात नहीं है, लेकिन एक अर्थ यह भी कहता है कि धन कमाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा सही ज्ञान होना आवश्यक है। इधर उधर बहुत सारी वीडियोस देखे, आपका बुध खराब है, आपने मंगल से जुड़ा प्रयोग कर लिया, आपका चंद्रमा खराब है, आप शुक्र का प्रयोग कर रहे हैं। पहले आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से ग्रह की वजह से आपको धन नहीं आ रहे। अब दूसरी बात है कि आप एक साधारण से इंसान हैं, रोज काम पर जाते हैं, पैसे की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में पड़कर एस्ट्रोलॉजर्स के पास बार बार अपनी कुंडली लेकर जाएं कि कमाने के लिए जाएं। मैं समझती हूँ आपकी तकलीफ को, किसी भी साधारण से इंसान की बस की बात नहीं होती कि बार बार जाकर किसी पंडित जी या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं, वो जो ग्रह बताए, वो जो उपाय बताए, फिर आप अगर करें, असर हो या ना हो, फिर आप उसके पास जाएं, जो भी कमाई हो रही है वह भी खत्म हो जाएगी। चलो, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी भी ग्रह का आपको प्रयोग अभी नहीं करना है। एक साधारण सा प्रयोग बता रही हूँ जो समृद्धि देगा, एक साधारण सा उपाय बता रही हूँ जो भाग्य को खोल देगा। किस्मत साथ देने लगेगी, पैसे आने लगेंगे और आएंगे तो आते चले जाएंगे। अद्भुत सा परिवर्तन होगा जीवन में, अद्भुत सा बदलाव होगा जीवन में। धैर्य से करें और विश्वास के साथ करें।
विश्वास के साथ जब आप किसी प्रयोग को करते हैं तब जाकर सफलता मिलती है आपको। सबसे पहली बात है, आप अपने माथे पर 40 दिन तक हल्दी का टीका लगाना शुरू कर दें, चाहे आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी मूलांक के हैं। हल्दी गुरु का सूचक होता है, भाग्य वृद्धि का सूचक होता है। श्री हरि नारायण को स्मरण करके हम हल्दी का तिलक लगाते हैं, गणपति जी को स्मरण करके लगाते हैं। अब आप कहेंगे आप मंगल वाले लोग हैं, या तो आप 9 मूलांक के जातक हैं, या तो आप सिंह राशि के जातक है, आपके स्वामी तो सूर्य है। आपको नहीं देखना है कि आप कौन सी राशि है, आप कौन सा मूलांक है। मेरे बताने से 40 दिन प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने मस्तिष्क पर जब यहाँ तिलक लगाते हो तो आप हल्दी पानी में घोलकर हल्दी का टीका लगाएंगे। हल्दी का टीका लगाने से 2-3 चीजें होती है। जितने भी काम में बाधाएं अड़चने आने लगती है वो खत्म हो जाएगी, आपको आपके काम बनने लगेंगे। दूसरी बात, आपका भाग्य वृद्धि होता है। तो जब भाग्य वृद्धि होगा तो आपके सारे काम बनने ही बनने। आप जॉब के लिए जाएंगे, आपको नौकरी मिलनी है, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ स्टेबिलिटी आनी है, लोगों का व्यवहार बदलेगा आपके लिए। और तीसरी बात है, धन आता है। हल्दी का तिलक लगाने से बिल्कुल पैसे आते हैं। कुछ आपको केशर भी नहीं मिलाना, कुछ नहीं करना है, जल में हल्दी घोलकर आप 40 दिनों तक हल्दी का टीका लगाएंगे। थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले, गुरुवार से प्रारंभ करें इस प्रयोग को और रोज करें, कुछ नहीं तो 40 दिन जरूर करें। आप 11 दिन करो तो आपको असर नजर आने लगेगा। थोड़ा सा जल में हल्दी घोल लें और अपने सामने रख लें, एक दीपक जलाकर सामने रख लें, घी का एक दिया जलाकर रख ले, थोड़ी सी पाउडर हल्दी एक प्लेट में रख ले। अब जो मैं मंत्र कह रही हूँ इस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे, जरा सी हल्दी उठाकर जलते हुए दीपक में डालेंगे। दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर जरा सी हल्दी उठाकर इस दीपक में डालेंगे। इस तरह से आप इस प्रयोग को 11 बार करेंगे, यानी 11 बार मंत्र बोलेंगे और 11 बार जलते हुए दिए में थोड़ी सी हल्दी का अर्पण करेंगे। सामने एक कटोरी में हल्दी पानी घोलकर रख ले दिए के सामने। आपको मंत्र कहना है ओम त्रीम सूम कुरे, ओम त्रीम सूम कुरे। इस मंत्र को 11 बार बोलना है। धन को देखने का प्रयास करें, धनमय होने का प्रयास करें और जलते हुए दिए में हल्दी डालें। जब आपका यह प्रयोग हो जाए, दिया उठाकर आप अपने पूजा रूम में रख दें। जहां भी फोटो रखी है आपने, मूर्ति रखी है, आप वहां रख दें और हल्दी वाले इस जल को अपने घर के संपूर्ण कोने कोने में छींट दें। 5 मिनट का प्रयोग है, अपने काम पर चले जाए हल्दी का तिलक लगाकर। इस प्रयोग को करना तो 40 दिन है, महज 3 दिन 7 दिन करो तो फिर मुझे बताना कि धन आने लगा कि नहीं। मैंने कहा ना, ये सामान्य सा प्रयोग हर राशि हर मूलांक के लिए है। धन आने लगेगा और आता चला जाएगा। करोड़ों नहीं आएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आप जब ढूंढ रहे हो मैं करूं तो करूं क्या, आपको जवाब मिलेगा कि तुम्हें करना क्या है और ये करो। आपसे पैसे आने के माध्यम जुड़ जाएंगे और धन आने लगेगा। फिर एक बार पैसे आने लगे, फिर अपनी मेहनत से बढ़ाओ उसको, स्टेबिलिटी आएगी, भाग्य खुलेगा, अड़चने बाधाएं दूर होंगी। इस प्रयोग को अवश्य करें, महिला और पुरुष दोनों करें। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।